मित्रों, जय श्री राम। मैं ब्रिजेश पांडे आज आप सबके लिए उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई खबरें लेकर के आया हूँ। इसके पहले कि मैं शुरू करूँ, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए कि कितनी वैल्यूएबल खबरें हमारे इस न्यूज़ चैनल पर मिलती हैं। तो चलिए चलते हैं। हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आया कोविड के लॉकडाउन के बाद, तो 10 जून से परीक्षाएँ होनी संभावित थी। VBS पूर्वांचल हो गया, मेरा रज्जू भैया यूनिवर्सिटी हो गई। बाद में वह हट करके 10 जुलाई प्रस्तावित हुई और 2 दिन पहले एक स्पेशल टीम गठित की गई, एक बोर्ड का चयन हुआ और उप मुख्यमंत्री श्री देव शर्मा जी को उन्होंने यह निर्णय दिया कि व्यावसायिक, अव्यावसायिक, अंडर ग्रेजुएट अर्थात ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के TY के एग्ज़ाम भी कैंसिल किए जाने चाहिए। FY और SY के एग्ज़ाम तो UGC ने पहले ही कैंसिल कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कोई भी स्टेट TY अर्थात थर्ड ईयर का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं कर सकता है, स्पेशल रूप से व्यावसायिक शिक्षा जैसे BCA, MCA, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, क्योंकि इन सब की जो अपेक्स बॉडी होती है, जो काउंसिल होते हैं, जैसे काउंसिल ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, AICT, इनकी अपेक्स बॉडी जो होती है, जो निर्णय लेती है वही निर्णय राज्य को मानना पड़ता है। राज्य के हाथ में अव्यावसायिक शिक्षा जैसे BA, BCom, BSc, साधारण जो पढ़ाइयाँ होती हैं, रेगुलर पढ़ाइयाँ होती हैं, उन पर उनका अधिकार होता है, किंतु जो व्यवसायिक शिक्षा होती है इस पर उनका पूर्ण रूपेण अधिकार नहीं होता। इसलिए अपेक्स बॉडी को निर्णय लेना होता है। इसके लिए यदि यूपी में निर्णय तो आ गया है कि TY थर्ड ईयर के एग्ज़ाम कैंसिल होने हैं, उनको अब मार्कशीट दे दी जाएगी। मार्कशीट की डेट मैं संभावित डेट अभी बता देता हूँ, जुलाई के एंड या मिड सितंबर तक रिजल्ट आ सकते हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के। अब सबसे बड़ी बात है, जब तक UGC इस पर निर्णय नहीं लेगा तब तक आप इसको एग्ज़ाम कैंसिल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अपेक्स बॉडी, जो फाइनल अथॉरिटी होती है, वो UGC है और हमारे चांसलर साहब अर्थात राज्य के राज्यपाल महोदय। तो आप घबराइए नहीं, रुकिए, आनंद से रहिए। कल ही UGC निर्णय दे देगी और 2 और 3 तारीख तक सभी विद्यार्थियों को, सभी यूनिवर्सिटीज़ को यह पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। तो बैकलॉग्स, बैक पेपर्स, AT-KT कैसे क्लियर करने हैं, उसमें भी अगर बच्चे फेल हैं तो उनको TY अर्थात लास्ट ईयर थर्ड ईयर के मार्कशीट कैसे देने हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे जुड़ी हुई खबर की लिंक मैं इस वीडियो के डिटेल में देता हूँ, एक बार देख लीजिए और मित्रों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल से आप सभी जुड़े रहें और मैं आपको अप टू डेट जानकारी हर समय देते रहूँ। तो आपका उज्जवल भविष्य हो और आपका रिजल्ट जल्दी आए। आप ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है, और आप अगली कक्षा में जाएँ। लेकिन ध्यान रहे कि इन सब बीच में जो सतर्कता है उसको आप बरतें। अगर हो सकता है एग्ज़ाम के बाद भी UGC कह सकती है कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आपको आकर के कोई एग्ज़ाम देना है, जैसा कि कोलकाता यूनिवर्सिटी ने किया है। 80% इंटरनल मार्क दिया है और 20% असेसमेंट, 80% थियरी मार्क जो आपने पिछले सेमेस्टर में, पिछले ईयर में प्राप्त किए, और 20% इंटरनल अर्थात प्रैक्टिकल के आधार पर, अटेंडेंस के आधार पर आपको मार्क मिल रहे हैं। बाद में भी कोलकाता यूनिवर्सिटी ने बोला है कि कोविड खत्म होने के बाद भी हम चाहेंगे तो आपको बुला करके आपका एग्ज़ाम, एक फॉर्मल एग्जामिनेशन रखवा सकते हैं, वाइवा रखवा सकते हैं। तो आप लोग भी तैयार रहिए, घबराइए नहीं, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जल्द ही लेकर के आएंगे नया अपडेट, नई जानकारी UGC के नोटिफिकेशन के बाद। और YCMU में भी जब तक UGC का निर्णय नहीं आता है तब तक कोई निर्णय मान्य पूरा नहीं माना जाएगा, एक आधिकारिक मान्यता नहीं होगी। इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और रिजल्ट की डेट जो मैं बताया, जुलाई एंड या फिर सितंबर मिड तक जा सकता है, चाहे YCMU हो, चाहे मुंबई यूनिवर्सिटी, चाहे उत्तर प्रदेश की कोई यूनिवर्सिटी हो, VBS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, चाहे रज्जू भैया यूनिवर्सिटी हो। तो ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों को शेयर कर दीजिए। मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ जल्द ही। जय श्री राम।